आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। In this question we have given consider a thermodynamic process where internal energy U equals to AP square V, A is equals to constant. If the process is performed adiabatically then process कैसा है adiabatically। अब आपको पता होगा अगर adiabatic process होता है तो चेंज इन जो हीट होता है dq is equals to क्या होता है हमारे पास जीरो। तो अकॉर्डिंग टू द थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ हमारे पास जो गिवन हीट होता है dq is equals to कहाँ पे जाता है चेंज इंटरनल एनर्जी प्लस dw। और यहाँ पे देखो ये एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए डी क्यू जीरो हो जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास देखो डी यू प्लस डी डब्ल्यू क्या होता है हमारे पास देखो पी डॉट डी वी। तो वर्क डन इक्वल्स टू क्या होता है पी डी वी हो जाएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ डी यू इक्वल्स टू माइनस पी डॉट डी वी, ये वैल्यू आ गई। अब देखो हमें इंटरनल एनर्जी गिवन है, यू गिवन है कितना क्वेश्चन में ए पी स्क्वायर इंटू वी और यहाँ पे देखो ए कोई कांस्टेंट है। तो मैं क्या करूँगा इस पूरी इक्वेशन में अगर देखो मैं डी वी से डिवाइड कर देता हूँ तो डी यू डिवाइडेड बाई डी वी इज इक्वल्स टू यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास देखो माइनस पी, यहाँ पे देखो डी वी है और यहाँ पे भी हमारे पास कितना होगा डी वी से मैंने दोनों तरफ डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे देखो हमें गिवन है यू वाली इक्वेशन, इसको वी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो। डी यू बाई डी वी कितना हो जाएगा जो आपको इंटरनल एनर्जी वाली इक्वेशन गिवन है उसको v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। तो यहाँ पे अगर मैं अलग से डी यू बाई डी वी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेता तो यहाँ पे देखो a कांस्टेंट है, यहाँ पे देखो p भी वेरिएबल है और v भी वेरिएबल है, दो क्वांटिटी वेरिएबल है, यहाँ पे उनका प्रोडक्ट है। तो डिफरेंशिएशन में आपको प्रोडक्ट रूल पता होगा। अभी मैं पी स्क्वायर को एज इट इज रखूंगा, डी को डिफरेंशिएट करूंगा तो डी का v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 1 आ जाएगा। प्लस यहाँ पे देखो इस बार v कांस्टेंट हो जाएगा ए वी और पी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करूँगा कितना हो जाएगा हमारे पास देखो 2p इंटू डी पी डिवाइडेड बाई डी वी हो जाएगा। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है देखो किसकी डी यू डिवाइडेड बाई डी वी। तो इसको मैं अलग से लिख सकता हूँ डी यू डिवाइडेड बाई डी वी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास देखो ए पी स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2ab और यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास देखो p इंटू डी पी डिवाइडेड बाई डी वी। वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे डी यू बाई डी वी की वैल्यू अगर पुट करोगे तो यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा हमारे पास देखो ए पी स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना है 2a पी वी इंटू डी पी डिवाइडेड बाई डी वी इज इक्वल्स टू माइनस पी और ये देखो डी वी से डी वी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा। तो दोनों तरफ अगर मैं p कॉमन लूंगा एक p यहाँ पे p ये p कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास देखो ए पी प्लस यहाँ पे बचा होगा 2ab इंटू डी पी डिवाइडेड बाई डी वी इज इक्वल्स टू यहाँ पे -1 बचा होगा। ठीक, अब इसको मैं कुछ इस तरह से जितने भी v वाले टर्म उनको एक साथ कर लूंगा, p वाले टर्म को एक साथ कर लूंगा। तो यहाँ पे देखो मैं कैसे लिख सकता था इसको 2av इंटू यहाँ पे देखो डी पी डिवाइडेड बाई डी वी इज इक्वल्स टू -1 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बी। अच्छा यहाँ पे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2av डिवाइडेड बाई डी पी सॉरी डी पी इंटू डी डिवाइडेड बाई डी वी इज इक्वल्स टू यहाँ पे अगर मैं माइनस कॉमन लूंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास देखो ए पी। ठीक, यहाँ पे देखो ए वन प्लस ए पी को मैं इधर नीचे भेज दूंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास देखो 2a इंटू यहाँ पे क्या है डी पी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा हमारे पास देखो 1 प्लस ए पी, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। और इधर हमारे पास क्या हो जाएगा डी वी डिवाइडेड बाई ये जो v था इधर नीचे चला जाएगा v और यहाँ पे देखो एक माइनस साइन है तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगा दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूंगा। तो ये दोनों तरफ जैसे ही इंटीग्रेट करोगे तो चलिए इंटीग्रेट करते हैं इसको। यहाँ पे जब इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पे वैल्यू इंटीग्रेशन के बाद आती है 2a डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना हो जाएगा a आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास देखो ln, ये आ जाएगा हमारे पास देखो 1 प्लस ए पी। ठीक, वही 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है ln x और x का फिर से करोगे तो आ जाएगा हमारे पास ये इज इक्वल्स टू, ये जस्ट इंटीग्रेशन किया गया है। यहाँ पे देखो डी वी डिवाइडेड बाई वी तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा ln v और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा नेगेटिव साइन भी आएगा और यहाँ पे देखो एक कांस्टेंट भी आएगा ln v प्लस सी हो जाएगा, सी हमारा कोई एक कांस्टेंट था। तो यहाँ पे देखो एक a से a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ रहा होगा 2ln 1 प्लस ए पी इज इक्वल्स टू यहाँ पे माइनस ln v प्लस सी। तो यहाँ पे देखो 2ln है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ देखो ln टू द पावर 1 प्लस ए पी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इज इक्वल्स टू यहाँ पे माइनस ln v प्लस सी हो जाएगा। तो एक स्टेप अगर मैं और इसको देखता हूँ यही सॉल्व कर सकता हूँ। मैंने क्या किया देखो ln v को इधर ले लिया तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास देखो प्लस ln v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा c, c को ये कांस्टेंट था। देखो यहाँ पे देखो ln a प्लस ln b है तो इसका फॉर्मूला कितना होता है ln a प्लस ln b इज इक्वल्स टू ln a इंटू b हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ln इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस ए पी का स्क्वायर इंटू v आ गया ln
a इंटू बी आ गया इज इक्वल्स टू सी के बराबर होगा। ln उधर जाएगा e टू द पावर c हो जाएगा, वो पूरा टर्म कांस्टेंट रहेगा। तो फाइनली हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 1 प्लस ए पी का होल स्क्वायर इंटू वी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ऑप्शन में चेक कर सकते हो, ऑप्शन में अगर देखो तो ऐसे लिखा है, चारों ऑप्शन में इसी को सिर्फ सेम ऐसे लिख दिया गया है, ए पी प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू वी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो मिलाओगे कहाँ पे आएगा, ए पी प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू वी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट आ रहा हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 में। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।